सेगमेंट ऐसा है जो इस कमज़ोर बाजार में भी आज हम अच्छी रफ्तार देख रहे हैं, वो है टायर स्पेस। आज टायर ने अच्छी दौड़ लगाई है। आप देखिए कोई भी टायर स्टॉक उठा लीजिए, बाजार नीचे गया है, टायर दौड़कर ऊपर पहुंच गए। सीएट है, दिन की ऊंचाई पर 5% के आसपास की तेजी है। उसके अलावा अपोलो टायर, जेके टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये तमाम शेयर आज मजबूती से चल रहे हैं। सृष्टि, आपसे ही जानेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इसको ट्रैक करती हैं, आपकी नज़र रहती है, क्या रीजंस हैं, ये टायर दौड़ क्यों रहती तेजी से? तो देखिए अभिषेक, एक शॉर्ट टर्म रीज़न भी है और एक इंडस्ट्री की रिपोर्ट भी आई है जो कि लंबी अवधि में ग्रोथ का अंदेशा कर रही है। तो अगर हम छोटी अवधि की बात करें तो यहाँ पे हम जैसे जानते हैं कि क्रूड प्राइसेस यानी कच्चे तेल में गिरावट हमें देखने को मिली है और दिसंबर के हाई से लेकर अब तक देखें तो करीब 9% कच्चा तेल जो है गिर चुका है। क्यों टायर कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद है? क्योंकि इनके पूरे इनपुट कॉस्ट में देखें तो 35% जो हिस्सेदारी है वो क्रूड डेरिवेटिव्स की आती है। तो सीधे तौर पे अगर कच्चे तेल में गिरावट होती है तो इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस भी सुधरते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर रबर प्राइसेस की बात करें, नेचुरल और सिंथेटिक रबर, ये भी चाइना के ओपनिंग अप के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इनके प्राइसेस हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ये भी है और कार्बन ब्लैक के प्राइसेस भी सपोर्टिव ही है। तो पूरी इंडस्ट्री को जो है आगे के लिए बूस्ट अप करता है कि इनके मार्जिन जो है सुधरते हुए नजर आएंगे। अब लंबी अवधि में बात करें तो आने वाले 3 साल में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो ये संगठन है उसका मानना है कि 10% की सालाना ग्रोथ से ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। अभी करीब 75,000 करोड़ पे ये पूरी इंडस्ट्री साइज बता रही है। 1 लाख करोड़ की ये पूरी इंडस्ट्री हो सकती है आने वाले 3 साल में, क्योंकि डिमांड मोमेंटम और ट्रिगर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही स्पेसिफिकली उनका कहना है कि ट्रक, बस रेडियल सेगमेंट और साथ ही पैसेंजर कार रेडियल सेगमेंट, ये 2 खेमे हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से आने वाले समय में भी ग्रो कर सकते हैं। और आप देखिए सभी टायर कंपनीज जो हैं, जैसा कि आप भी बता रहे थे, सीएट हो गया, जेके टायर हो गया, अपोलो टायर्स हो गया, ऐसे गिरते बाजार में भी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिगर्स कई सारे हैं, लेकिन क्रूड का जो ट्रिगर है काफ़ी अहम है, क्योंकि इनकी पूरी जो लागत आती है तो क्रूड के डेरिवेटिव से 35% के आसपास की लागत वहाँ से आती है। और चूंकि वो लागत घट रही है, हम देख रहे हैं कि नेचुरल रबड़ भी सस्ता हो रहा है, सिंथेटिक रबड़ भी सस्ता हो रहा है, कार्बन ब्लैक के भी कीमतों में कमी आ रही है। तो ये चीज़ ट्रिगर कर रही है कहीं ना कहीं इन कंपनियों के लिए। लेकिन अजीत, आपसे समझना चाहेंगे, हमने लास्ट ईयर भी टायर स्टॉक्स में रफ्तार देखी, लेकिन दिसंबर का महीना कुछ ठीक नहीं रहा और दिसंबर में ये शेयर अपने ऊपरी स्तरों से 8% सीट की बात कर लीजिए, आप एमआरएफ की बात कर लीजिए या फिर जेके टायर की बात कर लीजिए, 8-10% नीचे आ गए थे। अब हम फिर से थोड़ा सा इसमें अप मूव देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सस्टेन यहां से करेगा? क्या चार्ट ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं आपको? बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि जो स्टॉक्स आपने नाम बोले, चाहे बालाकृष्ण हो या फिर सीएट हो, जेके टायर्स हो, बट इसमें जो टॉप परफॉर्मर है अपोलो टायर्स, प्राइस वाइज जो इसमें परफॉर्मेंस है, इसमें हमने उस तरीके के कट्स नहीं देखे थे इस पूरे ड्यूरेशन में। और इनफैक्ट इसने पूरे टाइम अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश की, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। और आज के दिन पे भी आप देख रहे हैं 4% के गेन के साथ ही अपने रिकॉर्ड हाइस पे ट्रेड कर रहा है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली अभिषेक आपकी ये होनी चाहिए जो स्टॉक पर्टिकुलर सेक्टर में आपका आउट परफॉर्म कर रहा है। तो एंटिसिपेटेड यही है कि ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी और यही रीजन है, एज अ डिस्क्लोजर में शेयर कर रहा हूँ कि क्लाइंट्स को हमने रिकमेंड किया था ड्यूरिंग द डे आज फॉर बाइंग डिलीवरी, जिसमें कि 350 तक के टारगेट्स बोले हैं, 327 रुपए का स्टॉप लॉस बोला है। उसके बाद अगर मेरे को किसी को चूज करना है तो सीएट इज अ बेटर कैंडिडेट। यहाँ पे भी देखिए आपने काफी अच्छी करेक्शन के बाद देखा कि अपने मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के पास करीब 1600 के पास एक बेस बना के और रिकवरी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आज का प्राइस एक्शन है विद वॉल्यूम्स, इंडिकेशन यही है कि 1690 के ऊपर क्लोज आते ही आप इसमें देखेंगे करीब 1800 तक के लेवल्स। तो यहाँ पे भी 1650 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 100 के टारगेट के लिए सीएट और अपोलो टायर 350 के लक्ष्य के लिए ये अजीत की सलाह है टायर स्पेस में उनके 2 पसंदीदा शेयर।